नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के पहली सूची के जो तमाम उम्मीदवार हैं उनका ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। इन्हें खास तौर से बुलाया गया था आज भोपाल, ताकि वो जब अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उतरे तो चुनावी प्रबंधन के गुर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीख सके। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं आज भोपाल में हैं और उनका आज का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है भाजपा की पहली सूची में जिन 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है उन्हें चुनावी प्रबंधन के गुर सिखा सकें। इनमें जो चुनाव प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के भूपेंद्र यादव वो भी शामिल थे, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा समेत तमाम भाजपा के बड़े नेता आज भोपाल प्रदेश कार्यालय में थे और उन्होंने भाजपा के ये जो 39 उम्मीदवार हैं जिन्हें पहली सूची में जगह मिली है उन्हें चुनावी प्रबंधन के गुर सिखाए। चुनावी प्रबंधन से मतलब अब जब ये तमाम लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपने चुनावी क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, खासतौर से क्योंकि ये वो उम्मीदवार हैं जिन्हें भाजपा ने हारी हुई सीटों पर अपना प्रत्याशी बनाया है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर भाजपा का प्रदर्शन या तो बेहद ज्यादा खराब रहा है या फिर वो यहां से कभी जीत ही नहीं पाई है। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इन सीटों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था और क्योंकि चुनाव से काफी पहले इन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है तो लंबे समय तक कैसे इन्हें अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार करना है, कैसे जनता के बीच में अपनी छवि को चमकाना है और कैसे इन हारी हुई सीटों पर भाजपा का कमल खिलाना है, ये तमाम चुनाव प्रबंधन के गुर इन उम्मीदवारों को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि इन हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की विशेष रणनीति के तहत पहले से कहीं ज्यादा फोकस तरीके से चुनाव लड़ने की ओर बढ़ चुकी है, ऐसे में इन प्रत्याशियों की ट्रेनिंग बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि इन प्रत्याशियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी अलग अलग विधायक जो हैं उन्हें मध्य प्रदेश बुलाया है अगले 7 दिनों तक, क्योंकि 27 अगस्त तक इन तमाम विधायकों को इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी उम्मीदें इन सीटों पर हो सकती है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। इसके अलावा एक फीडबैक रिपोर्ट जो है उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र की वो इन तमाम विधायकों को भाजपा आलाकमान को सौंपनी है, जिसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए न केवल अपने चुनावी मुद्दे तय करेगी बल्कि किस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा ज्यादा जिताऊ है उसका एक सर्वे जो है वो भी ये तमाम उम्मीदवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीजेपी आलाकमान को फीडबैक रिपोर्ट सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने कदम एक और आगे बढ़ा दिए हैं और न केवल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सबसे पहले किया बल्कि इसके साथ ही अब उन उम्मीदवारों के नाम के बाद, उनके ऐलान के बाद उनकी ट्रेनिंग को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ चुकी है।